गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आज हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और 12th क्लास के कुछ इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन जेई के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते क्या हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन से मैं केवल पढ़ देता हूँ और उसको आप समझने की कोशिश करिए, मैं उसको समझाऊंगा आपको। द इक्वेशन दैट इन्वॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे अपन जनरल इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, जैसे आप एक्स के टर्म में पढ़ते हैं विथ वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू का साइन लगा है इसका मीन्स क्या है कि वो इक्वेशन है। लेकिन अगर इसी x की जगह पे अपन क्या ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लेते हैं। सपोज cos x माइनस साइन स्क्वायर 2x एंड सो ऑन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, देखिए यहाँ पे x था और यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फिर इसके बाद अपन इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, सपोज हमने एक इक्वेशन लिखा cos x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के सोल्यूशन का मीन्स क्या है कि हमें x की ऐसी ऐसी वैल्यूज मिलेंगी कि x के प्लेस में रखने से वो कितना देगा, 0 देगा। ठीक है, तो x क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। x क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो x वैल्यू क्या होगी, दैट इज x क्या होगा, थीटा होगा। तो x की ऐसे कितनी वैल्यूज हैं जिसके लिए ये 0 देता है। हर एक वैल्यू के लिए 0 तो देगा नहीं, ये तो कन्फर्म बात है। हर एक x के लिए 0 नहीं देगा। जैसे आपने ये इक्वेशन पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मीन्स क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की ऐसी दो वैल्यूज मिलेंगी जो क्या देंगी, अपने को 0 देंगी। ठीक है, केवल दो ही वैल्यूज मिलेंगी। ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की सभी वैल्यूज के लिए ये भी क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x की कुछ ही वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई करेगा। तो फिर से देखता है, इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, दैट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द वैल्यूज ऑफ x। हेंस फॉर सच इक्वेशंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ सच ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच लाइज, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा, अगर वो क्या करता है, 0 से 2 पाई के बीच लाई करता है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच लाई करता है तो वो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको आप ध्यान रखिएगा, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लीजिए, द सॉल्यूशन ऑफ सच ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विल आल्सो हैव अ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सप्रेसिंग ऑल द वैल्यूज विच वुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड अ जनरल फॉर्म इन द टर्म्स ऑफ n। ठीक है, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हैं, चाहे वो 0 से 2 पाई के बीच हो या उसके बाहर हो या कहीं भी हो, ठीक है, इसके बाद जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सब क्या होंगे, उसके जनरल सॉल्यूशन होंगे। और जनरल सॉल्यूशन को हमेशा n के टर्म्स में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, n टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें, साइन एक्स इक्वल टू 0 का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू 0 का, तो इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आप यहाँ से देखिए, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखिए ये x, ये अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि साइन एक्स 0 किस किस वैल्यू के लिए होता है। तो ये होता है 0 के लिए साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। ठीक है, साइन 2 पाई भी 0 होता है।
ठीक है, ये तीन क्या है, इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ठीक है, 0 पाई 2 पाई, ये 0 और 2 पाई के अंदर ही आता है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो 0 पाई 2 पाई ये क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। बट अपन ये भी जानते हैं कि x इक्वल टू 0 पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई माइनस 3 पाई 4 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई माइनस 5 पाई एंड सो ऑन, इन सब के लिए क्या होता है, x हमेशा 0 होता है। ठीक है, साइन x क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, और हमने आपको अभी बताया कि जो जनरल सोल्यूशन है वो हमेशा n के टर्म्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एन पाई। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू i मीन्स इंटीजर। आप n की वैल्यू 1 रखो तो x इक्वल टू पाई मिलेगा, पाई पे 0 होता है। अब आप x की वैल्यू -1 रखो तो क्या होगा, माइनस पाई के लिए भी साइन 0 होता है। आप 2 रखो तो 2 पाई मिलेगा, फिर -2 पाई 3 पाई -4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इसके लिए क्या होगा, ये हमेशा 0 बनेगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हुआ, x इक्वल टू एन पाई। लेकिन जो सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में होगा वो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया 0 पाई और 2 पाई, और इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एन पाई। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर आप इसको देखें, जैसे लिखा है cos x इक्वल टू 0, अभी हमने क्या पढ़ा, साइन x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन पढ़ा, प्रिंसिपल और जनरल। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, cos x इक्वल टू 0, इसका क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन, और क्या होगा इसका जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, x इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n पाई प्लस पाई बाई 2। अब आप जानते हो कि क्या होता है, cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0। ठीक है, n तो वही होगा, n बिलोंग्स टू i। ठीक है, फिर cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0, फिर आप अगर n की वैल्यू 1 रखो तो कितना मिलेगा, 2 पाई प्लस 3 पाई दैट इज 3 पाई बाई 2। इसके लिए भी ये 0 होगा, यहाँ पे 1 रखना हूँ मैं, n की वैल्यू, तो 1 हुआ, दैट इज पाई प्लस पाई बाई 2, तो 2 पाई प्लस पाई दैट इज 3 पाई बाई 2, इसके लिए भी ये 0 बनेगा। अब आप n की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 जा 4 प्लस 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। फिर इसके बाद आप ये देख लेना कि 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन सी वैल्यू जाती हैं। ठीक है, तो जो भी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा, और बाकी जितने भी अदर सोल्यूशंस होंगे उसको हम n में रिप्रेजेंट कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको cos x क्या हो जाएगा, तो cos x का जो सोल्यूशन हुआ वो क्या हो गया, n पाई प्लस पाई बाई 2। इसको हम दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 2 को आप कॉमन कर लो तो यहाँ कितना बचेगा, 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, ठीक है, हमने क्या कॉमन किया, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे तो दैट इज 2 एलसीएम ले लेंगे, तो कितना बन जाएगा ये, 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, इतना बना। अब इसके बाद आप पाई और 2 को बाहर निकाल दो तो कितना बनेगा, ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से ये इसका भी सोल्यूशन हो गया, किसका, cos x इक्वल टू 0 का। सेम ऐसे ही आप 10x का भी देख लो, तो 10x का सोल्यूशन क्या होगा, 10x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई के लिए भी क्या होता है, 0 होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 और 10x इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से अब आप देख लो कि अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन x इक्वल टू साइन थीटा, अब साइन x इक्वल टू साइन थीटा का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अभी मैं केवल आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर इसको मैं अभी प्रूव भी करता हूँ कि साइन x इक्वल टू साइन थीटा का जो जनरल सोल्यूशन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो साइन x इक्वल टू साइन थीटा है अगर, तो इसका जो आपका जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n
थीटा, ठीक है, वेयर इतना कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इतना हो गया। सेम अब अगर आप इसको प्रूफ करना चाहो तो इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। तो हमें क्या था, सपोज अब एक गिवन है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। अब आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या बनेगा ये साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे लगा दो फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, तो आप ये जानते हैं, तो सिंस साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है फार्मूला, आपको याद ही होगा, ठीक है। अब आप यहाँ लगा दो सी और ये डी हो जाएगा, तो क्या बनेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू बनेगा 2 cos सी मीन्स एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 से आप डिवाइड कर दो, दिस इम्प्लाइज cos एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप अगर देखो तो ये क्या बन गया cos एक्स, तो क्या बन गया इंटू साइन एक्स, दोनों 0 होंगे। आप ये जानते हैं एक प्रॉपर्टी है कि अगर a और b कोई भी रियल नंबर है तो a इंटू बी अगर 0 है तो क्या कंडीशंस बनती है, या तो b 0 होगा और b 0 होगा और a और b दोनों 0 होंगे, 3 कंडीशंस बनती हैं। या तो a 0 होगा तो मल्टीप्लाई करने पे ऑलरेडी 0 हो जाएगा, अगर b 0 है तो फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, या दोनों ही 0 होंगे, ठीक है। मीन्स दो रियल नंबर्स का अगर प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मीन्स ये 3 कंडीशंस आपकी बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cos एक्स प्लस पाई बाई 2 एंड साइन एक्स माइनस पाई बाई 2, तो ये क्या होगा 0 है, तो क्या बन जाएगा एक बार cos एक्स प्लस वाई अपॉन 2 को 0 करो, ठीक है, या तो साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो दिस एम्प्लाइज, अब आप यहाँ से देखो कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। cos का भी हमने देखा, हमने क्या देखा कि cos x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या होता है, तो आप यहाँ से देखो cos x इक्वल टू 0, ये था हमारा cos x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या मिला था 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये देखो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 किसका सोल्यूशन था ये cos x इक्वल टू 0 का। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है cos x प्लस पाई एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 0 है, मीन्स cos x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x के प्लेस में क्या लिखा है x प्लस वाई अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2, इसका जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। तो नाउ दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, फिर इसके बाद इसको आप चाहो तो सॉल्व कर दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो क्या बनेगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 का था मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 2n प्लस 1 इंटू 5 बनेगा, ठीक है। 2 का था मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कट गया ना, ये डिनोमिनेटर में है, ये इधर डिनोमिनेटर में है, कट गया। दिस इम्प्लाइज अब x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई, वाई को ट्रांसपोज कर दिया, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेम अब आप साइन को भी देखो, तो साइन में क्या बनेगा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन अपने को पता होना चाहिए, इसका हमने अभी किया भी था, इसका सोल्यूशन कितना होता है n पाई, साइन एक्स इक्वल टू 0 का सोल्यूशन इसके पहले किया था ना, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। तो दिस इम्प्लाइज अभी क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक
ठीक है, इक्वेशन नंबर ये आपका सेकंड बन गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक बार और ध्यान देना, क्या बन गया ये x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई और x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। अब दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखिए, अब मैं फर्स्ट को देख रहा हूँ तो x इक्वल टू, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ एक बार फिर से, 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमेशा क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको हमें n के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो देखना, इसको हम प्लस माइनस 1 टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, ये हमेशा यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई हमेशा माइनस के टर्म में आ रहा है, ठीक है, कभी भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस वाई आ रहा है। तो माइनस 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस 1 टू दी पावर 2n प्लस 1, और 2n प्लस 1 क्या है, आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर पुट करोगे 2n प्लस 1 के प्लेस में, दैट इज n के प्लेस में, ये हमेशा क्या देगा, ऑड नंबर देगा, और आप जानते हैं कि माइनस की पावर ऑड क्या होता है, हमेशा माइनस ही होता है, ठीक है, इसलिए हमने माइनस को रिप्रेजेंट कर दिया कैसे, माइनस 1 टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई कर दिया, हमेशा क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो। फिर इसी तरह से आप इसको भी रिप्रेजेंट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो हम सेकंड को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n पाई, और ये हमेशा क्या दे रहा है, हमेशा y किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 1 टू दी पावर 2n कर देंगे इंटू वाई, इक्वेशन नंबर बी। 2 का मल्टीप्लाई है इवन से करो चाहे ऑड से, हमेशा क्या देगा, इवन नंबर देगा, मीन्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों को ज्वाइंट करके, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट था और इक्वेशन नंबर सेकंड था, इन दोनों को ज्वाइंट करके एक टर्म्स में इनको रिप्रेजेंट करना है, वही आपका जनरल सोल्यूशन होगा। तो अब आप क्या करोगे, कंबाइनिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर देना है, अब कंबाइन करके लिख देना है। अब यहाँ से देखो कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, ये x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू वाई, वेयर x बिलोंग्स टू z, इन दोनों को अपन ने कंबाइन करके इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कि ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या बोल रहा है कि n बिलोंग्स टू z, ठीक है, अब आप n की वैल्यू 1 रखो, जब अपन n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, पाई माइनस 1 टू दी पावर n, माइनस ही होगा, इंटू वाई। फिर आप n की वैल्यू 2 रखो, कितना मिलेगा, 2 पाई प्लस वाई। देखिए पाई माइनस वाई, किसका सलूशन होगा, पाई माइनस वाई, देख लो, ठीक है, पाई माइनस वाई, क्या मिल गया, ये पाई माइनस वाई, मतलब कौन सा बड़ा सोल्यूशन मिलेगा, अब आप इसमें से चेक कर लो, ठीक है, 2n प्लस 1, फिर इसके बाद आप 3 रख दो, तो क्या मिलेगा, 3 पाई प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस वाई। फिर 4 रखोगे तो क्या मिलेगा, 4 पाई माइनस प्लस वाई, ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, जब हम इवन नंबर रख रहे हैं तो हमें बी वाला सोल्यूशन मिल रहा है, और जब ऑड नंबर रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, आपको ए वाला सोल्यूशन मिल रहा है। तो इसका जो साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, इस तरह से ये आपका इसका सोल्यूशन मिल गया। फिर सेम ऐसे ही आप cos x इक्वल टू कॉस थीटा का सोल्यूशन, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, आप कर लेना इसको, cos x इक्वल टू कॉस थीटा, और अगर इसके प्रूफ में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ लेना, मैं उसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है। ऐसे ही tan x इक्वल टू tan थीटा, बस इसका आप जनरल सोल्यूशन याद रखें,
तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। ठीक है, ये तो हो गए आपके जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो कैसे प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में अपने स्टडी कर ली। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि 12th क्लास के हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अपन जेईई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन से रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो 12th के एक्सरसाइज 3.4 में है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इक्वल टू √3। ठीक है, 10x इक्वल टू √3। अब आपको यहाँ से क्या चेक करना होता है, इट इज नोन दैट 10π/3 इक्वल टू √3 होता है, दैट इज 1060 डिग्री। ठीक है, 1060 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, 10π/3 इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज √3 आ जाएगा। फिर अब आपको ये देखना है, इसको देख लीजिए 0, ये 2π, यहाँ पे क्या है π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या है पाई है, यहाँ पे क्या होगा 3π/2। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमें क्या मिली, π/3। इसको ध्यान दीजिए, हमें पहली जो वैल्यू मिली दैट इज हमें जो थीटा मिला वो कितना मिला, π/3 मिला। अब आपको ये देखना है कि क्या ये 0 से 2π के बीच लाई करता है, तो 60 डिग्री है तो ऑलरेडी ये लाई करेगा ही करेगा इस पर। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू हमें क्या मिल गई, π/3 मिल गई। अब आपको ये देखना है कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, इन चारों क्वाड्रेंट में क्या है 10, तो 10 की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होती है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होती है तो हमें एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर आप देखो कि और ही किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होगी, और कैसे याद करते हैं, ऑल मीन्स यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल सिल्वर मीन्स यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ऑल सिल्वर टी मीन्स 10 और कॉट कप मीन्स कॉस और सेक, यहाँ पे क्या होंगे पॉजिटिव हो गए। तो देख लो थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, थीटा इक्वल टू π/3, और क्या हो जाएगा 10 कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, ये क्या है पाई प्लस थीटा है, हम पाई से बढ़ के इधर आ रहे हैं, अगर हम पाई माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ये देखो पाई में यहाँ पाई है, पाई से जब माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, लेकिन क्या करना है पाई में प्लस करना है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे ही 10 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा पाई प्लस, तो 10π प्लस थीटा मीन्स π/3। ऐसे प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालते हैं। कितना बन गया ये 10 3π प्लस पाई दैट इज 4π/3। ठीक है, बाकी यहाँ सब निगेटिव होता है, यहाँ भी निगेटिव होता है, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया वो क्या मिल गया, प्रिंसिपल सोल्यूशन अपने को मिला थीटा इक्वल टू π/3 एंड 4π/3। सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो भी आपकी 10 की वैल्यू या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू दी रहेगी, तो आपको वहाँ से ये सर्च करना है, देखना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि 10x इक्वल टू √3, आपको सबसे पहले सर्च करना है कि 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, आपने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड किया आपने फाइंड किया कि π/3 के लिए π/3 के लिए √3 होती है। फिर इसके बाद आपको ये देखना है कि 10x उन चारों क्वाड्रेंट्स में से किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिए किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, तो आपने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट को अपन लिखते हैं पाई प्लस थीटा। ठीक है, पाई प्लस थीटा। अब आप ये भी कह सकते थे कि हम 3π/2 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3π/2 माइनस थीटा भी तो इसको लिखा जा सकता है। नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3π/2 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, 10 का कॉट
और कॉट का tan हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, पाई प्लस। तो हमें इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या मिल गया, π/3 एंड 4π/3। फिर इसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन। तो tan x इक्वल टू कितना हो गया, tan π/3, tan π/3 √3 होता है। अब अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि tan x इक्वल टू tan थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ था tan x इक्वल टू tan थीटा का जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या है, x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, n पाई प्लस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, tan x इक्वल टू tan π/3। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, थीटा मीन्स π/3, ये π/3, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। और ये दोनों आपके क्या आ गए, प्रिंसिपल सोल्यूशन, x इक्वल टू लिखिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप ऐसा करिए, पहले इन क्वेश्चंस को और सॉल्व करिए, फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है आप पूछ सकते हैं, उनको मैं सॉल्व करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में अभी जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं 3.4 के, उसको मैं सॉल्व करूंगा। और फिर उसी वीडियो में मैं आपको जेईई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।